प्रधान जी, माँ समलेश्वरी जी के मंदिर के बाहर खड़े हैं, थोड़ा सा प्रोफेसी भी कर दीजिए आप, थोड़ा सा जो कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजर का काम भी कर दीजिए, बता दीजिए इस चुनाव में लोकसभा में बीजेपी की कितनी सीट? 400 पार। तो राहुल गांधी क्या करेंगे? वो फिर कुछ दिन गायब हो जाएंगे। बहुत गर्मी है देश में, उनको बड़ा दिक्कत हो रहा है अभी इसमें घूमने, बीच बीच में चले भी जाते हैं। तो हम तो ये भारत की हैं, हम तो भारत की पसीना। भारत के ऐसा है क्या? भारत के नहीं है, ऐसा है क्या? मैं आपको ही पूछ रहा हूँ। आप... तो आधे चुनाव छोड़ के कभी कभी भाग जाते हैं, देश आधे दिन देश में नहीं रहते हैं। थोड़ी सी चाय हो जाए, क्योंकि चाय पे चर्चा तो बीजेपी का पहले नारा था, 400 पार से पहले का नारा। तो चाय की चर्चा पे आज देश के लोगों को आप क्या आश्वासन देंगे? धर्मेंद्र प्रधान अपने चश्मे से भारत को जून 4 को कैसे देखते हैं? देखिए, जून 4 को एक बहुत बड़ा विक्रम देश की जनता दिखेगा, बहुत बड़ा लोक आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मिलेगा, ये स्पष्ट है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि कई वादे आपने तोड़े, नौकरियों के बारे में, महंगाई के बारे में, राहुल गांधी तो कहते हैं कि आते ही नौकरी की गारंटी दे देंगे, वो खटाखट पैसे भेज देंगे महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपए। कहीं ना कहीं और पूरा विपक्ष जो एक साथ जुट गया है, डिवाइडेड वोट में आप जीतते थे, कंसोलिडेटेड। काली ममता जी का बयान है कि मैं जिन इंडी को उन्होंने बनाया था, उस इंडी को उन्होंने कहा हम बाहर से समर्थन देंगे। इसी को आप विपक्ष एकता कहते हैं। महाराष्ट्र में सब अपने आपस में लड़ रहे हैं, इसी को विपक्ष एकता कहते हैं। बाकी रहा वायदे पूरा करने का, वायदे अगर हम पूरा ना करते, हमने जो नहीं कर पाए हमने उसको लोगों के सामने स्वीकार किया है और उसके लिए समय मांगा, लोगों ने समय दिया है। अगर हमने भरोसा नहीं जीता तो इस प्रकार की जन समर्थन देश में, राज्यों में और देश में नहीं मिलता। और हमें पूरा विश्वास है, हमें देश की समर्थन और आशीर्वाद हमारे साथ है। तो इसी बात पर चाय पे चर्चा 4 जून को होती है मुलाकात, और कितनी सीटें आगे कितनी सीटें पीछे जवाब देंगे उस दिन? बिल्कुल, मैं आपके स्टूडियो में आऊंगा, आपसे गपशप करूंगा। नतीजा भारतीय लोगों के पक्ष में होगा। भारत को 21वीं सदी में राहुल गांधी जीते तब भी देखो कुछ हाइपोथेटिकल नहीं है इस चुनाव में, आपको पता बहुत स्पष्ट है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ईवीएम में गड़बड़ तो नहीं की? जो हारने वाले कहते हैं, हारने वाले तो बहाने करते हैं, जीते तो ईवीएम जिंदाबाद, हार जाते हैं तो भारत की डेमोक्रेसी मुर्दाबाद। आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि कोई जनता की ईवीएम हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है।